हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोरम गुरुजी यूट्यूब चैनल। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरियाणा हार्टोन जूनियर प्रोग्रामर रिक्रूटमेंट 2026 के बारे में कि कैसे आप जो है इस भर्ती के लिए जो ऑनलाइन आवेदन है वो कर सकते हैं। 530 पदों पर ये वैकेंसी है। ऑल ओवर हरियाणा के लिए वैकेंसी है, बाकी अन्य स्टेट से भी जो है इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो ये जो वैकेंसी है आपकी, ये लगभग जो सभी जो डिस्ट्रिक्ट आपके उसमें आई हुई है। तो कुल 530 पदों पर ये वैकेंसी है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे कैसे आपको जो इसमें ऑनलाइन आवेदन है वो करना होगा। तो पूरा प्रोसेस बताएंगे। वीडियो साथ बने रहें और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें साथियों। तो साथियों, आवेदन करने के लिए आपको जो वेबसाइट पर आ जाना, sarkarijobhubs.com गूगल में सर्च कर लेंगे या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी आप जो विजिट कर सकते हैं। सबसे पहले बताना चाहूँगा इसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन है आपके वो 30 जुलाई 2026 से स्टार्ट हो चुके हैं और 9 अगस्त 2026 है वो लास्ट डेट रहेगी इसकी आपकी। इसके अलावा जो यहाँ पर जो फीस के बारे में इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर आप जो रीड आउट जो कर सकते हैं। और जो सैलरी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी वो कराई जाएगी 24,100 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको जो फिक्स सैलरी आपको जो दी जाएगी। 530 पदों पर वैकेंसी। और यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन आपकी जो है वो 55% के मार्क्स के साथ होनी चाहिए। विद आपका जो है PGDCA यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए, या फिर अन्य जो भी यहाँ पर क्वालिफिकेशन बताएगी इनमें से कोई भी एक क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है, या फिर 3 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर में अगर आप कंप्यूटर एप्लीकेशन में अगर आपके पास है तो भी आप जो इसमें जो है आवेदन है वो कर सकते हैं साथियों। आवेदन कैसे करना है? आवेदन करने के लिए आपको सिंपल अप्लाई लिंक के जो क्लिक कर ऑप्शन दिख रहा है, सिंपल इस पर जो क्लिक कर देंगे तो आप जो है अप्लाई पोर्टल पर, जो यहाँ पर हरियाणा हार्टोन का जो अप्लाई पोर्टल होता है उस पर आप जो आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको जो रजिस्ट्रेशन अपना जो करना हो, जिसके लिए आपको जो रजिस्ट्रेशन पर जो क्लिक कर देना है। डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट आपको जो यहाँ पर जो 28/7/2026 सेलेक्ट कर लेना है। अब जो है सबसे पहले आपसे आपका जो नाम है वो पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपना नाम है वो फिलअप करना है। देन आपको अपने जो पिता का जो नाम है वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। यहाँ पर आपको अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आपको जो सिलेक्ट करनी होगी। तो इसको आपको जो है मैनुअली यहाँ पर आपको जो है फिलअप करना है। 01/01/2 जो भी आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होगी वो यहाँ पर आपको जो फिलअप कर देनी है। मैं रैंडमली फिलअप कर रहा हूँ, ध्यानपूर्वक फिलअप करनी होगी। उसके बाद आपको अपना जो जेंडर है वो यहाँ पर आपको जो सिलेक्ट करना है। मोबाइल नंबर फिलअप करेंगे, ईमेल आईडी फिलअप करेंगे। इसके अलावा आधार नंबर आप देना चाहें तो जो है दे सकते हैं, ये मैंडेटरी यहाँ पर नहीं रखा गया है। और उसके बाद आपको जो अप्लाई फॉर कैटेगरी, किस कैटेगरी यानी कि आपको जो अपनी पोस्ट है वो सिलेक्ट किस कैटेगरी के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, यानी कि किस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं। जूनियर प्रोग्रामर आपको जो सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद प्लेस ऑफ टेस्ट, तो आपका जो टेस्ट होगा वो आप जो 2 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपनी प्रेफरेंस है वो बतानी है। तो जैसे मैं यहाँ पर अम्बाला सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद जॉब वर्क डिस्ट्रिक्ट, यानी कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में आप अपनी जो वर्क है वो चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर कोई भी एक जो डिस्ट्रिक्ट है वो चूज़ कर लेता हूँ। इसके बाद जो है डोमिसाइल ऑफ हरियाणा, ये आपके पास अगर है तो यस करें, नहीं दोनों पर जो क्लिक करेंगे। इसके बाद कैटेगरी है वो आपको जो चूज़ कर लेनी है। इसके बाद अगर आप रिजर्व कैटेगरी चूज़ करते हैं तो यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर सर्टिफिकेट की जो जानकारी वो देनी होगी। अगर जर्नल सेलेक्ट करते हो ऐसी कोई भी जानकारी आपको फिलअप नहीं करनी है। फिर पूछा जा रहा है कि क्या आप एक PWD कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो यस करेंगे और जानकारी देनी है। यहाँ पर आपकी फीस कैलकुलेट कर जो बता दी गई है। अब यहाँ पर आपको एक कैप्चर कोड फिलअप करना है और सबमिट पर जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन और स्टेप 1 और सक्सेसफुली कंप्लीट होगा। इसका आप अगर प्रिंट आउट लेना चाहें तो प्रिंट आउट भी जो ले सकते हैं। अब आपको जो ये अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दिख रहा है, सिंपल इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर था वो यहाँ पर फिलअप करेंगे, डेट ऑफ बर्थ फिलअप करेंगे और सबमिट पर जो क्लिक कर देंगे। तो जैसे आप लॉगिन होंगे तो आपके सामने आपकी पर्सनल डिटेल ओपन होकर आएंगे। तो कुछ जानकारी आपको यहाँ पर फिलअप मिलेंगी, कुछ आपको फिलअप करनी है। जैसे कि कुछ यहाँ पर ऊपर आपको जो कुछ जानकारी ऑटोमेटिकली फिल मिल जाएंगी। तो यहाँ पर आपको सिर्फ अपना आधार नंबर है वो फिलअप करना है, प्लेस ऑफ बर्थ क्या था वो फिलअप करना है, अल्टरनेट फ़ोन नंबर एक आपको वो देना होगा। मैरिटल स्टेटस आपको बताना है कि आप मैरिड हैं या फिर अनमैरिड हैं। उसके बाद लैंग्वेज आपको कौन कौन सी आती है, जैसे कि आपको जो है लैंग्वेज जो भी लैंग्वेज आपको आती है वो यहाँ पर आपको जो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अन्य अदर को लैंग्वेज आती है तो वो फिलअप कर देनी है, नहीं तो आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पर अपना एड्रेस है वो फिलअप करना है। तो यहाँ पर आपको अपना प्रॉपरली एड्रेस फिलअप करना है, सिटी फिलअप करना है, डिस्ट्रिक्ट फिलअप करना है और जो स्टेट है वो यहाँ पर आपको जो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद पिन कोड फिलअप करेंगे। अगर आपको परमानेंट कॉरेस्पोंडिंग एड्रेस चाहिए तो आपको सेम एज पर जो है चेक बॉक्स पर जो क्लिक कर देंगे तो आपको जो एड्रेस ऑटोमेटिकली फिल होकर आ जाएगा। अब जो है यहाँ पर आपको टेस्ट डिटेल फिलअप करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले अपना फोटो हो अपलोड करेंगे, जो कि यहाँ पर 100 के भी जो है मैक्सिमम होना चाहिए। उसके अलावा जो है यहाँ पर वाइट बैकग्राउंड रहेगा तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा फिर आपको सिग्नेचर हैं वो अपलोड करने होंगे, दोनों जो है JPG फॉर्मेट में ही जो है यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको अपनी हाई स्कूल की जो क्वालिफिकेशन है वो फिलअप करेंगे, ऑल सब्जेक्ट फिलअप करेंगे, ईयर ऑफ पासिंग क्या था वो यहाँ पर आपको जो फिलअप कर देना है। तो जैसे मैं यहाँ पर अभी रैंडमली जो है जो डाटा है वो फिलअप कर रहा हूँ, आपको ध्यानपूर्वक फिलअप करना है। कितने नंबर आपने प्राप्त किए थे तो वो यहाँ पर आपको जो फिलअप करेंगे, टोटल नंबर कितने थे
वो यहाँ पर आपको जो है फिलअप कर देनी है। जिसके बाद जो है आपको अपनी ग्रेड है वो यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी, फर्स्ट सेकंड ग्रेड जो भी आपकी है वो फिलअप करेंगे। फिर हायर क्वालिफिकेशन 12th की जो जानकारी है वो फिलअप करनी है, स्ट्रीम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद देखो यहाँ पर एक बार मैं भूल गया था, यहाँ पर आपको अपना बोर्ड है वो जरूर सेलेक्ट फिलअप कर देने हैं। बोर्ड फिलअप करने के बाद पासिंग ईयर है वो यहाँ पर आपको जो है फिलअप करेंगे। तो यहाँ पर जो भी आपकी पासिंग ईयर होगी वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देनी है। नंबर कितने थे वो यहाँ पर आपको फिलअप करेंगे, और उसके बाद नंबर टोटल मार्क्स नंबर कितने में से आए हैं वो फिलअप करेंगे। उसके बाद अपनी जो डिवीजन या फिर ग्रेड है वो फिलअप कर देंगे। अब जो ग्रेजुएशन की जो जानकारी वो फिलअप करेंगे। सेम इसी प्रकार अपनी जो यूनिवर्सिटी है वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देनी है। इसको और यहाँ पर आपको अपना जो पासिंग ईयर है वो फिलअप करेंगे, और नंबर कितने आए हैं वो फिलअप करेंगे, और कितने में से आए हैं वो फिलअप कर देनी है। और यहाँ पर आपको अपना जो डिवीजन है वो यहाँ पर आपको फिलअप सिलेक्ट कर लेंगे, सॉरी से फिलअप कर देंगे। इसके अलावा यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन जो जानकारी है वो यहाँ पर आपको जो फिलअप कर देनी है। यहाँ पर फिर आपको यहाँ पर मैं रैंडमली डाटा फिलअप कर रहा हूँ, आपको ध्यानपूर्वक जो जानकारी है वो फिलअप करनी है। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन की जानकारी नहीं है तो यहाँ पर आपको अपने पास जो है यहाँ पर जो भी यहाँ पर क्वालिफिकेशन मांगी गई थी वो आपके पास होनी ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पर रैंडमली अभी जो है डाटा फिलअप कर रहा हूँ। उसके बाद आपको अपने जो नंबर है वो फिलअप करने हैं, और टोटल नंबर कितने थे वो फिलअप करेंगे, और जो डिवीजन है वो यहाँ पर आपको जो सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर आपको अपनी कंप्यूटर रिलेटेड एकेडमिक क्वालिफिकेशन वो भरनी है, ये ऑप्शनल है। अगर आप भरना चाहते तो जो भर सकते हैं, नहीं इसको छोड़ भी सकते हैं। अगर हैं तो ज़रूर भरिए। इसकी कैसे भरनी है, यहाँ पर डिग्री डिप्लोमा आपका जो नाम हो डिग्री डिप्लोमा का वो फिलअप करेंगे, किस यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज से अपने पास आउट किया वो फिलअप करेंगे, पासिंग ईयर और टोटल मार्क्स कितने थे और प्राप्त कितने की है और ग्रेड क्या थी वो फिलअप कर देना है। इसके बाद यहाँ पर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर रिलेटेड नॉलेज आपकी है वो भी आप जो फिलअप कर सकते हैं, ये भी ऑप्शनल है। इसके अलावा स्किल क्वालिफिकेशन अगर अन्य कोई स्किल आपके पास है तो वो आप फिलअप कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। एक्सपीरियंस डिटेल है वो यहाँ पर आपको जो फिलअप करनी होंगी साथियों। जैसे कि मैं यहाँ पर फिलअप कर देता हूँ, कोई भी यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन आपने जहाँ से भी की है वो फिलअप करेंगे, जो डिस्कशन है वो फिलअप कर देना है। उसके बाद कब से कब तक आपने जो है यहाँ पर किया था वो यहाँ पर डाटा फिलअप करेंगे, और कब से कब तक किया है वो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको फिलअप कर देनी है। इसके बाद यहाँ पर जो है प्लेस से जो सिक्योरिटी कोड दिख रहा है इसको फिलअप करेंगे, आई एग्री पर जो क्लिक करेंगे और जो सेव पर जो क्लिक कर देंगे। जिसके बाद जो आपके फॉर्म का जो प्रीव्यू है वो आपके सामने ओपन होकर आएगा। आपको जो अपना फाइनल सबमिट है वो कर देना है। अगर आप एडिट या फिर अपडेट करना चाह रहे हैं तो अभी भी जो आप जो अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद आप जो अपडेट नहीं कर पाएंगे। अगर सब कुछ सही है तो आपको जो कन्फर्म एंड जो पे फीस पर जो क्लिक करना है। अब जो यहाँ पर आपको पेमेंट गेटवे के ऊपर जो रिडायरेक्ट किया जाएगा, तो यहाँ पर आपको जो है कोई भी पेमेंट गेटवे है वो यहाँ पर आपको चूज कर लेना। जैसे कि अगर आप सॉरी ये HDFC पेमेंट गेटवे है तो यहाँ पर आपको जिस भी माध्यम से पेमेंट करना चाहें, नेट बैंकिंग या फिर UPI के माध्यम से, गूगल पे, फोन पे, भीम UPI, किसी भी माध्यम से आप अपनी पेमेंट है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, पेमेंट करनी है और प्रिंट आउट हो ले लेना है। तो ये था पूरा प्रोसेस जो आपके साथ मैंने साझा किया है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को जो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले साथियों। इसके अलावा वेबसाइट का जो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा sarkarijobs.com, और आपको यहाँ पर जो लेटेस्ट सरकारी नौकरी की जानकारी सबसे पहले प्रोवाइड करा जाती है, तो वेबसाइट पर एक बार जरूर विजिट करें साथियों। इसके अलावा अन्य कोई समस्या अगर आपको आ रही है तो नीचे कमेंट करके बता दिया, आपका जवाब हो जरूर दिया जाएगा। धन्यवाद।